Students, I Mudit Mittal welcomes you all in the video series of analysis and designs of algorithm. Today we will cover the merge sort. Merge sort basically works on the concept of divide and conquer. What do you mean by divide and conquer? हम बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्क्वायर में क्या करते हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी सब प्रॉब्लम में ब्रेक कर देते हैं और फिर उनका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं और बाद में बेसिकली उस सॉल्यूशन को मर्ज करके अपना एक्चुअल आंसर पा जाते हैं. फर्दर इस स्लाइड में हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट के बारे में. मर्ज सॉर्ट वर्क्स ऑन डिवाइड एंड कॉन्क्वायर अप्रोच. बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्क्वायर लाइक डिवाइड करो और राज करो, वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम को हम बेसिकली छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में बांट लेते हैं. मर्ज सॉर्ट के केस में हम बेसिकली उसको 2 इक्वल साइज़ के प्रॉब्लम अप्रोच में बांटते हैं. यानी एरे है हमारे पास कोई भी, तो उसको हम 2 बेसिकली इक्वल साइज़ के एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर हम उस पर बेसिकली अपना जो भी एल्गो है या जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो अप्लाई करते हैं. तो दिस अप्रोच बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप. डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू द नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स. Conquer means the sub-problems by solving them recursively and combine the solution to the sub-problems into the solution for the original problem. Like कहने का मतलब क्या हुआ, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक कर लिया गया ताकि आपका बड़ा टास्क जो है वो छोटे टास्क में असाइन हो गया. जैसे कि ऑफिस में या नॉर्मल डेली लाइफ में भी हम करते हैं कि बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके असाइन कर दिया जाता है अलग अलग लोगों को, अलग अलग स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स को, ताकि उनका सॉल्यूशन बेसिकली वो बना पाएँ और बाद में हम बड़ी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन ले पाएँ. लाइकवाइज इन कॉन्क्वायर अप्रोच बेसिकली कॉन्क्वायर बेसिकली मतलब कि उसका सॉल्यूशन ढूंढना. दिस सब प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग दैम रिकर्सिवली. रिकर्सिवली मीन्स अप्लाइंग द पर्टिकुलर अप्रोच अगेन एंड अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन. And finally, when solution of all the sub problems have been identified, then combine them as a whole solution of the given problem. तो बेसिकली मर्ज सॉर्ट उसी तरह से काम करता है. मर्ज बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब प्रॉब्लम्स को बाद में जा करके मर्ज कर रहे हैं ताकि हम ओरिजिनल सॉल्यूशन को पाए. तो आगे हम देख लेते हैं इसकी एल्गो किस बेस पे काम करती है. मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिथम में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, मर्ज एक जो बड़ी एल्गो है दैट इज कॉल्ड मर्ज APQR. APQR बेसिकली यहाँ पर हमने एरे का साइज़ एक डिक्लेयर किया है, उसके बेस पे काम कर रहे हैं. हम आप यहाँ पे देख सकते हैं इन फर्स्ट 2 लाइन्स N1 इक्वल्स टू Q माइनस P प्लस 1. मीन्स एक जो पहला एरे है वो बेसिकली P से लेकर के Q माइनस 1 तक हम या Q तक बेसिकली हम कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं. और N2 में हमने बेसिकली Q प्लस 1 से लेकर के R तक अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है. यानी हम बेसिकली एक जो एरे का जो साइज़ है उसको P से Q माइनस 1 और फिर Q से लेकर के R तक इसको ले रहे हैं. देन वी आर क्रिएटिंग 2 सब एरेज, 1 फॉर लेफ्ट एंड R फॉर राइट. तो L नाम का एरे हमने डिक्लेयर किया है, R नाम का एरे हमने डिक्लेयर किया है, जिसमें कि N1 नंबर से लेकर के N1 प्लस 1 जो भी N ऊपर है डिक्लेयर, उसमें एक एलिमेंट को हम प्लस कर रहे हैं. वो हम प्लस क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सिंबल या इन्फिनिटी डाल पाएँ जिससे कि बेसिकली वो जब हम सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे तो ये पता लग पाए कि ये एरे ख़त्म हो चुका है. एक स्पेशल सिंबल जो कि ये बताएगा हमें लास्ट में जा करके कि अब ये एलिमेंट प्रोसेस हो चुके हैं. स्टेप नंबर 4 में हम क्या कर रहे हैं, फॉर I इक्वल्स टू 1 टू N1. अब हम यहाँ पर एक लूप लगा रहे हैं फॉर I इक्वल्स टू 1 टू N1 डू Li. हम यहाँ पर Li में बेसिकली कौन सी वैल्यू को डाल रहे हैं, AP प्लस I माइनस 1 से लेकर के जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमने लेफ्ट साइड के एरे में भर दिए हैं. और एक J नाम का हमने लूप लगाया है, J 1 टू N2, यानी N2 नाम की जितनी भी सब सॉर्टेड एरे हैं वो हमने R नाम के बेसिकली एरे में J इनपुट के साथ भर दिए हैं. अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो N1 जो हमारे पास जो अपर लिस्ट थी उसके साथ हमने जो प्लस कर दिया था उसकी वैल्यू में, उसमें हमने इन्फिनिटी को प्लेस कर दिया. यानी दोनों सब एरेज यानी L और R के जो लास्ट वाले एलिमेंट थे हमने उसमें इन्फिनिटी को इनपुट कर दिया है ताकि वो एज ए सिंबल की तरह काम कर पाए जब हम वैल्यूज़ को प्रोसेस करेंगे. देन इनिशियली हमने I और J को 1 वैल्यू असाइन कर दी है और हमने K जो हमारे पास जो मेजर एरे है, जो बड़ा वाला ऊपर वाला एरे है, हमने उसको K असाइन किया है P2R, मतलब लोअर बाउंड से लेकर के अपर बाउंड तक. डू अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डू करेंगे. मेजर काम बेसिकली इसी एल्गो में हो रहा है. यहाँ पर डू L ऑफ I इफ लेस देन इक्वल्स टू R ऑफ J. यानी लेफ्ट साइड के एरे की जो पहली वैल्यू है वो अगर R साइड के एरे की पहली वैल्यू से
लेस है तो बेसिकली हम उसको इंसर्ट कर देंगे मेन एरे में और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है, इसका मतलब आर जे वाली वैल्यू छोटी है तो हम बेसिकली उसको मेन एरे में इंसर्ट करेंगे और जे की वैल्यू में प्लस कर देंगे। तो हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं, अभी ये छोटी सी एल्गो है, हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं आगे इसी वीडियो में, और एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे कि हमें किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से फंक्शन चलेंगे, और ये एल आर क्यू पी आर इन सब का जो कॉन्सेप्ट है आपको उसी में क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं मर्ज सॉर्ट का। हमने यहाँ पर एक एरे ले लिया है दैट इज़ ऑफ 8 साइज 0 to 7। नाउ अकॉर्डिंग टू द मर्ज सॉर्ट एल्गो जो हमने अभी इससे पीछे पढ़ा है उसके हिसाब से हमने इसके दो सब एरे बना लिए हैं दैट इज़ ऑफ एल एरे एंड नेम्ड ऑफ आर एरे, एंड व्हाट इज़ ऑफ साइज दैट इज़ n/2। n/2 मीन्स नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर हेयर 8/2। 4 एलिमेंट्स हमने इन दोनों में ले लिए हैं, और टर्मिनेशन के लिए हमने यहाँ पर बेसिकली एक इन्फिनिटी की वैल्यू लगा दी है ताकि ये पता लगे कि एल और आर एरे बेसिकली इस एलिमेंट के बाद फिनिश हो चुके हैं। तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि हमने किस तरह से बनाया है, हम यहाँ पर मेजर पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से ये अनसॉर्टेड एरे के जो सब लिस्ट हैं इससे बेसिकली एक फाइनली सॉर्टेड एरे की लिस्ट बनने वाली है। हमने यहाँ पर इस कोड को, मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है जो कि एल्गो से लिया गया है मेजर, क्योंकि काम हमारा यहीं पर हो रहा है सारा। इफ़ एल of I is less than equals to R of J means we are considering these two elements only. We are considering these two elements only. हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि if 2 is less than to 1 और if R is less than to 2 तो यहाँ पर बेसिकली ये काम होगा। क्या होगा, ये हमारा पास एक एरे A है और इसके एलिमेंट में हम यहाँ पर I की वैल्यू के हिसाब से वैल्यूज़ को यहाँ पर पुश करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये बेसिकली फिगर आ रही है निकल करके, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो हमने यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर किया 2 और 1, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, जाहिर सी बात है 1 हमको स्मॉलर मिला। एंड देन इफ दिस वन इज़ देयर, इफ इट इज़ ग्रेटर देन टू दिस वन, दैट पर्टिकुलर लूप विल बी एनकाउंटर्ड एंड ए के की वैल्यू ए आर जे वाली वैल्यू ए के में चली जाएगी और जे का काउंटर प्लस हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू बेसिकली यहाँ पर इंसर्ट कर गई और इसका काउंटर बेसिकली प्लस हो गया। तो अब जे इसको पॉइंट करने लगा और ये वैल्यू ओमिट हो गया। सेकेंड वन हम फिर से कंपेयर करेंगे, एक पर्टिकुलर ये वैल्यू सॉर्टेड आउट हो गई है। अब के की वैल्यू बेसिकली आगे चली गई, के में भी इंक्रीमेंट होगा और हाथों हाथ जोन से भी एरे से आपने वैल्यू को उठाया है उस वाली वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होगा। 2 and 2 को कंपेयर करेंगे, जाहिर सी बात है दोनों इक्वल मिले हैं तो प्रायोरिटी रहेगी इसकी, बिकॉज इक्वल साइन कहता है कि एल वाली वैल्यू की वैल्यू जो है वो एरे ऑफ ए में जाएगा। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं दैट इज़ ऑफ के, इंक्रीमेंटेड के में इंक्रीमेंट हो गया, ये वैल्यू यहाँ से उठ गई, ये हो गया, एंड देन आई इज़ इंक्रीमेंटेड। अगेन फिर से ये लूप चलेगा, 4 को कंपेयर किया जाएगा 2 के साथ, 2 हमको बेसिकली वैल्यू छोटा मिलेगा, देन दैट विल बी इंसर्टेड टू द मेन एरे एंड दैट विल बी कन्वर्टेड टू 2 एंड के विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड हैंस दैट इज ओमिटेड एंड जे विल बी इंक्रीमेंटेड। ओके, आगे चलते हैं। फिर से 4 and 3 को कंपेयर किया जाएगा, जाहिर सी बात है 3 हमको छोटा मिलेगा, इन दैट जैसे अभी हमने पहले इसको इंसर्ट किया था सिमिलरली उसी फैशन में 3 जो है वो इंसर्ट कर जाएगा एरे में, मेन एरे में 3 यहाँ पर इंसर्ट कर गया, के की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि ये यहाँ से उठ करके इधर गया है तो ये वैल्यू ओमिट हो गई और जे में भी हमारे पास एक इंक्रीमेंट मिला। फिर से हमारे पास ये लूप चलेगा, 4 and 6 को कंपेयर किया जाएगा। अब हमारे पास एल वाला वैल्यू जो है छोटा मिला तो इस एल वाली वैल्यू को बेसिकली हम इस एरे में इंसर्ट करेंगे एंड देन दैट वैल्यू विल बी 4 एंड के विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड एंड देन आई विल बी इंक्रीमेंटेड आफ्टर दी ओमिटिंग दिस वन। ओके, नाउ अगेन 5 is to be compared with 6. Again 5 is the lesser than to 6. 5 will be inserted into the array at the position of k. Then 5 will be inserted to k. K will be incremented. Hence that particular value has been copied here. That will be omitted from this side and I will be incremented. Finally we have two values 7 and 6. There will be compared. हम यहाँ पर देखेंगे R वाली वैल्यू हमको छोटी मिल रही है तो इसकी बिल्कुल ये इंसर्ट कर जाएगा K की वैल्यू पर, ये यहाँ पर 6 इंसर्ट कर गया, K की वैल्यू इंक्रीमेंट कर गई, यहाँ पे ओमिट हुआ, J को जब यहाँ पर इन्फिनिटी मिलने लगा इसका मतलब R वाला जो एरे है वो फिनिश हो चुका है, यानी अब जितने भी एलिमेंट अब जो बचे हैं L में वो सारे के सारे एज इट इज़ इसमें इंसर्ट किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है हमारे पास अब यहाँ पर 7 ही मिला है तो कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इस 7 को बेसिकली हम ओमिट कर देंगे और I को भी टर्मिनेशन मिलने लगी,
यहाँ पर आ गया k एंड देन k विल बी इंक्रीमेंटेड, यानी k हमारा पूरा हो गया। मीन्स यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि व्हेन i इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड j इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब हमारे पास ऊपर जो है वो एक सॉर्टेड एरे फॉर्मेट हो चुकी है और हमारे दोनों जो सब एरेज थे वो भी फिनिश हो चुके हैं। तो मर्ज सॉर्ट बेसिकली इसी फैशन पे काम करता है कि हमने पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया था सब प्रॉब्लम्स में, और उस सब प्रॉब्लम को बेसिकली हमने एक चैलेंज की तरह लिया और हमने उसमें एप्रोप्रिएट अप्रोच लगाया, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया एंड देन कंबाइन हमने कर दिया ऊपर की तरफ। तो ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम जो बेसिकली है ये काम करती है ओमेगा n log n बेसिस पे, क्योंकि ये किसी ना किसी बड़ी प्रॉब्लम को, जितने भी डिवाइड एंड कॉन्क्वायर रूल में जितने भी एल्गोरिथम काम करने वाले हैं वो बड़ी प्रॉब्लम को छोटे में सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर देते हैं एंड देन आफ्टर दिस सॉल्यूशन दे जस्ट कंबाइंड इट। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n ही आने वाली है, चाहे कॉम्प्लेक्स कितना भी बड़ा नंबर ऑफ आइटम हो, हम उसको बेसिकली अलग अलग करके प्रोसेस कर रहे हैं एंड देन फाइनली कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइनिंग का भी एक प्रोसेस है और जितने भी सब एरेज हैं उनका जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने वाला है वो भी एक ही प्रोसेस है। तो ये जो एप्रोप्रिएट अप्रोच है मर्ज सॉर्ट की, ये डिवाइड एंड कॉन्क्वायर बेसिस पे काम करती है और आपकी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करके आपको फाइनली सॉल्यूशन देती है कंबाइनिंग बेसिस पे। तो देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ स्टेप, डिवाइड, कॉन्क्वायर में बेसिकली हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप लगाते हैं एंड देन कंबाइनिंग अगेन। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मर्ज सॉर्ट एंड दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस वन विल बी ओमेगा n log n। थैंक यू।